नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे ही आपका AIB 18 रिजल्ट आएगा उसके बाद आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे आप अपना COP के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इससे पहले आप पूछोगे सर AIB का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि 15 तारीख का टाइम बताया था काफ़ी वेबसाइट्स ने, और मैंने भी आपको एक वीडियो में बताया था कि 15 तारीख के आसपास आ सकता है, और आज है 16 जनवरी। देखिए लगभग अगर देखें तो 40 से 45 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है। जैसे ही 40 दिन के लगभग होने को होते हैं उसके आसपास रिजल्ट आ जाता है। तो रिजल्ट कभी भी आ सकता है, 15 से 26-25 जनवरी के बीच में आएगा, डेफिनेटली आएगा। और थोड़ा सा काफ़ी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि आपका AIB 19 इस बार जल्दी होगा, क्योंकि AIB आपका साल में 2 बार होता है। तो AIB 19 पॉसिबिलिटी है कि अप्रैल मई के आसपास हो सकता है। तो वो थोड़ा प्रोसेस को फास्ट करना चाह रहे हैं। तो जो आपकी फाइनल रिवाइज्ड आंसर की आएगी वो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट के साथ भी आ सकती है, क्योंकि टाइम वेस्ट वो नहीं करना चाहते हैं अपना। तो अगर रिजल्ट के साथ आएगी तो फाइनल रिवाइज्ड आंसर की और रिजल्ट आपका दोनों एक साथ आएंगे, क्योंकि आपको पता है एक बार फाइनल रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी तो उसके बाद फिर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते आप कि भैया इन क्वेश्चंस में ये आंसर आना था या आपने गलत किया है। फाइनल रिवाइज्ड आंसर की का मतलब है उसके बाद आप कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हो। तो मोस्ट पॉसिबिलिटी आपकी ये बन रही है कि भैया आपका आंसर की आएगी रिजल्ट के साथ, या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो आंसर की आने के बाद, फाइनल रिवाइज आंसर के आने के बाद 3-4 दिन में, 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो थोड़ा सा अब AIB फास्ट काम करेगा, तो आप थोड़ा सा वेबसाइट के टच में रहो बस, ठीक है। हमने आपको बता दिया कि इस डेट के आसपास आएगा, बाकी श्योरिटी किसी को नहीं है एग्जैक्ट कौन सी डेट को आएगा। तो देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिएंगे, क्योंकि COP आपको अप्लाई करना पड़ता है ना, उसका भी एक प्रोसीजर होता है, अलग से सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं आपको फिर से। सबसे पहले आपके पास AIB 18 का एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसकी जो हार्ड कॉपी है उसका आप अपना फोटो स्टेट करवा के रखो, 2-3 कॉपी एटलीस्ट, 2 कॉपी रखो एटलीस्ट। उसके बाद AIB 18 का जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जो फी पे करी थी आपने, लगभग 3500-3600 रुपये फी पे करी थी आपने, तो उसका फिर रिसिप्ट होना चाहिए, ठीक है। और जो AIB रिजल्ट आपका आ जाएगा उसका फिर आपको प्रिंट आउट रख के एक आपको उसका अपना जीरोक्स कॉपी रखना है, ठीक है। तो ये 3 तो बहुत नेसेसरी चीजें हैं। और आपके पास स्टेट बार काउंसिल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट तो आपके पास घर पे होगा ही, क्योंकि आपने उसी के बाद ही AIB का फॉर्म अप्लाई किया होगा। तो वो भी आपको अपना संभाल के रखना है, कहाँ पे आप वो आपका, और उसकी भी एक जीरोक्स कॉपी रख लेनी है। उसके बाद 3 से 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपकी यूनिफॉर्म में होती है, जो एक एडवोकेट की यूनिफॉर्म है, ब्लैक कोट टाई व्हाइट शर्ट वगैरह, व्हाइट बैकग्राउंड, तो उसके रिगार्डिंग आपके 3 से 4 पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी होनी चाहिए। ये 5 चीजें अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं ना कहीं से फिलहाल अरेंज कर लो, क्योंकि ये आपको तुरंत चाहिएंगी, ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। आप इन चीजों का ध्यान रखना कि ये आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जो भी आपका स्टेट बार काउंसिल है उसके अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाइब्रेरी होती है या ऑफिस है वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या स्टेट बार काउंसिल में, अलग अलग स्टेट का देखिए थोड़ा अलग अलग प्रोसीजर होता है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनमें जो लाइब्रेरी होती है, ऑफिस होते हैं, वहां पे आपको एक फॉर्म दिया जाता है, आप उसको फिल करोगे, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करोगे। उसके बाद फिर आपका जो होता है AIB वेबसाइट पे सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद वो बताते हैं कि भैया अब हम इस टाइम के आसपास आपका पूरा फाइनल जो आपका COP हार्ड कॉपी में है वो हम प्रिंट करने जा रहे हैं। तो उससे पहले एक बार आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन चेक कर लो। तो आपको एक पोर्टल दिया जाएगा, उस पोर्टल के अंदर आपको सब कुछ देखना पड़ेगा कि भैया आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जो भी सारी इंफॉर्मेशन है, डिटेल्स वगैरह, आपके LLB के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं जो आपने फॉर्म भरते टाइम और जो आप ये फॉर्म भरोगे इस टाइम आपने दी थी, सारी एक बार आपको क्रॉस वेरीफाई करनी होती है। क्योंकि एक बार जब हार्ड कॉपी प्रिंट हो जाएगी तो उसके बाद फिर चेंज कराना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और फिर आपको फाइन भी काफ़ी देना पड़ता है। तो इसीलिए आप ध्यान से उसको चेक करना। उसके बाद फिर आपका जो COP है वो स्पीड पोस्ट के थ्रू नहीं आता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये काफ़ी बच्चों की मिसकंसेप्शन है कि स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके घर के एड्रेस पे आएगा। नहीं भैया, आपको खुद जो आपका स्टेट बार काउंसिल ऑफिस है वहां से आपको उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। इस पूरे प्रोसेस में रिजल्ट आने के बाद पूरे प्रोसेस की बात करें तो 6 से 8 महीने का टाइम लग जाएगा, जिस दिन हार्ड कॉपी आपके हाथ में आएगी COP की, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की। तो एक एक चीज को ध्यान से रखना। रिजल्ट आएगा तो उसके बाद और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग प्रोसीजर होता है। तो अगर किसी स्टेट में किसी बच्चों को ज्यादा दिक्कत आएगी तो उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे। बाकी रिजल्ट आपका आने ही वाला है, कोई श्योरिटी नहीं कि कब आएगा, लेकिन काफी चांसेस है कि अभी 2 दिन में, 3 दिन में, या रात तक भी आ सकता है ना, आज रात तक भी आ सकता है। तो कोई श्योरिटी नहीं है। जितने भी जो आपके रिसोर्सेज हैं, सारे इतने अच्छे रिसोर्सेज हैं, अड्डा 24/7, PWD लाइव, शिक्षा वाली वेबसाइट है, तो इन सब ने बोला है 15 तारीख, तो भैया कुछ सोच समझ के ही बोला है, ऐसे ये नहीं बोलते हैं ना।
तो आप इन पे विश्वास रखिए, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, रिजल्ट आपका आएगा। उससे पहले फाइनल रिवाइज्ड आंसर की आएगी या दोनों साथ में आएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में या मुझको पर्सनली मैसेज करके। जय हिंद।